साबित होगा, ये भी फाइनल कॉल की तरफ। मेरे भाई, मैंने इतनी आपको बातें बताई कि यार हमारे सिविक इश्यूज़ क्या हैं, हमारे सिविल मसले क्या हैं, हमें किस मौजूओं पे ज़्यादा बात करें, चाहे वो मीडिया में हाईलाइट हो ना हो, चाहे मीडिया में वो स्पेस मिले ना मिले, हम किस तरह सिविक इश्यूज़ में लोगों की बेहतरी के लिए क्या कर जाएं। आपको फिर भी वो फाइनल कॉल और लास्ट कॉल। अब चलिए जी, आपने जो बात की सिविल नाफरमानी की और फाइनल कॉल की, देखें मैं आपको एक बात बता दूं, कि ये भी मैं कह सकता हूं कि उसने आज तक जो जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके, वो उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से इसको नोट्स आते हैं, पीटीआई के रहनुमा को ये नोट्स आते हैं, और वो हर वो काम करेगा जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। जब धरना था 126 दिन का धरना, उसमें क्या उसने सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं दी थी? उसने कहा था कि जी पाकिस्तानियों, बाहर अगर पैसा भेजना हो तो बैंकिंग चैनल के थ्रू ना भेजो, आप जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करो, हवाला हुंडी के जरिए भेजो। अगर अब मुझे पता होता आप ये सवाल करते तो मैं आपको क्लिप भी दिखाता। फिर उसने कहा कि जी मैं ये बिजली का बिल जो है आज से मैं भी नहीं भरूंगा, आप भी नहीं भरो, और यूँ फिर बिजली का बिल फाड़ा था, याद होगा आप लोगों को। और क्या हुआ जी, ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, लोग बिजली का बिल नहीं भरें, लोग बैंकिंग सेक्टर से पैसे बाहर ना भेजें, हर वो काम कर जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाओ। फिर चाहे पीट लगाना हो, चाहे 9 में जैसे अंदोनाक वाक़यात करने हो, चाहे एम्बुलेंसों को आग लगाना हो, चाहे आपकी हमारी पीपल्स बस सर्विस को शारा फैसल में जिस तरह आग लगाना हो, ये किसको नुकसान हुआ? अगर रोड आप तोड़ते हो किसको नुकसान होता है? आप एक धरने की कॉल देते हो या आप बोलते हो जो आज हम इस्लामाबाद में यलगार करेंगे, अगर 30,000 पुलिस वाले वहाँ पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जो सारी चीज़ों पर खर्चा होता है, नुकसान किसका हो रहा है? हुकूमत का नुकसान हो रहा है। और हुकूमत का नुकसान नहीं है, ये पब्लिक का नुकसान है। वही पैसा जो कि लग सकता है किसी भलाई में, किसी हॉस्पिटल में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, वही पैसा आप इस तरीके से आप मुल्क को बंद करवाने की कोशिश करते हो ताकि आपके स्टॉक पे प्रेशर आए, आपके कारोबारी जगहों पे प्रेशर है, आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टर, अभी मैंने शुरुआत इंटरनेशनल इन्वेस्टर से की कि उसका जो है वो एतमाद शेखती हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश। और अभी भी जो आप बात कह रहे हैं कि उसने कहा कि जी डिफेंस प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए, ये भी किसी और की ख्वाहिश पे चल रहा है। क्योंकि अगर डिफेंस प्रोडक्ट्स के जो भी किसी भी मुख्तलिफ कमर्शियल यूज़ में हो रही चीज़ें, तो वो पैसा अगर सौदा के लिए जा रहा है या उसकी अपनी उस इदारे के इस्तेकाम के लिए जा रहा है, इदारे की मुस्तकम होने के लिए जा रहा है, तो पीटीआई का लीडर नहीं चाहता कि कोई ऐसा काम हो जिसमें कोई इदारा मुस्तकम हो। पहले उस इदारे के ख़िलाफ़ इसने साजिश की, उस इदारे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, उसको मलाइन करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सोशल मीडिया में जहर उगलने की कोशिश की। अब चाहता है कि उसको मैं कमर्शियली भी ब्लॉक करूं, तो वो ये पाकिस्तान के हर इदारे के खिलाफ, चाहे उसने पहले अटैक किया हो कि जी फाइनेंशियली हम बैंकों को अटैक करें, जो हवाला हुंडी की बात की, फिर उसने कहा कि जी पाकिस्तान में मुआवजा को नुकसान पहुँचाएँ, बिजली के बिलों की बात की कि कोई पे ना करे, फिर उसने कहा कि सिविल नाफरमानी के लिए अब ये कि जी डिफेंस प्रोडक्ट का करें, तो वो हर इदारे को टारगेट करना चाह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका टारगेट ना इदारा है ना पॉलिटिशियन है। इमरान खान का टारगेट वाहिद अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक मिनट भाई, अरबाब एक मिनट भाई, देखिए जी उनकी मर्जी, हर कोई अपने राय दे सकता है जी। हाँ, इमरान खान की जान को खतरा है। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर उसका जो है मैंडेट जो है इमरान खान का तस्लीम किया जाए। तीसरी उन्होंने बात ये की है कि ये जो मिसकाल है ये तो मिसकाल ही रहेगी, लेकिन ये बता दें इमरान खान की जान को खतरा है कि नहीं है। देखिए जी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है या नहीं है, और अगर फैसल वाबदा साहब ने कोई बात कही है तो ज़ाहिर है वो एक बहुत इल्म रखते हैं और इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको इस्लामाबाद की बातों का ज़्यादा इल्म होगा। मुझे यहाँ पे सिंध में बैठे मुझे उनका इतना कोई इल्म नहीं। देखिए जी, प्रेसिडेंट और गवर्नर की जितनी भी पोजीशंस है ना, वो सेरेमनियल पोजीशन होती हैं, उनको
कोई भी अगर गिला शिकवा है मौलाना साहब को तो वो हुकूमत से कर सकते हैं और हुकूमत ही सारी चीज़ें करती है। आपको पता है कि बिल पास करना, बिल बनाना, ये सारे काम हुकूमतों के होते हैं। जी मेमन साहब, ये बताइए कि फैसल वाउडा जो है कौमी हुकूमत की बातें कर रहे हैं, जिसके हवाले से वो आपके चेयरमैन से भी मिले थे, फजल रहमान साहब से भी मिले थे, कल वो एमटीएम में आए थे। तो कौन सी हुकूमत बनने जा रही है और ये भी बता रहे हैं जरा कि आपकी आशीर्वाद उनको हासिल है। अब आपको जो ज़राए बता रहे हैं उन ज़राए से ज़्यादा तफसील पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरे इल्म में ये है कि ठीक है, फैसल वावड़ा साहब एक सेनेटर हैं, एक अच्छे शख्स हैं और अच्छे आदमी हैं, अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वो किसी से भी मिलते हैं तो मिल सकते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिलना हर एक का जायज़ है कि आप भी मिल सकते हैं। आप भी एक अच्छे सहाफ़ी हैं और आप भी चाहें जिस पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिल सकते हैं और अपनी राय वहाँ रख सकते हैं। जी अमीर साहब। जी अच्छा, उनको एक माहौल जो मिलना चाहिए वो मुयसर नहीं है हिफाजत के साथ। यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज है अपनी जगह पे, इसका असर आप लोगों ने देख लिया कि बहुत बड़े महदूद होकर रह गए। उसके अलावा आपकी सड़कें ठीक नहीं है, आपके यहाँ और भी बहुत सारा बिजली, गैस और दीगर इशूज हैं, जिसकी वजह से शायद कोई इन्वेस्टर कोई अट्रैक्शन जो है उनको शायद ना हो। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत उसका एतमाद किस तरह हासिल करेगी, क्या प्लानिंग है आपकी? दूसरा, आपने ये फिटनेस के हवाले से जो बात की है, तो ये फिटनेस हो जाती है सर, घर बैठे भी हो जाती है। ये पूरा मनी दे दे, पैसे दे दे तो ड्राइवर को गाड़ी को उधर लाना भी जरूरी नहीं होता। इस करप्शन को किस तरह रोकेंगे? बिल्कुल, मैं पहले जवाब दूंगा आपके दूसरे सवाल का कि फिटनेस आपने कहा कि हो जाती है, घर बैठे हो जाती है, ड्राइवर पैसे दे के जाता है, गाड़ी भी नहीं जाएगी, गाड़ी की फिटनेस हो जाती है। ये हो जाती होगी, में भी हो जाती है, आज भी होती हो, लेकिन जब से अब हम ये काम को हमने एक एक चीज़ को हमने टारगेट करके किया ना, हमने कोशिश ये की कि हर महकमे की हर चीज़ को अपने टारगेट से हम ठीक करें। इसके अब हम पीछे शुरू पड़ गए हैं। हो सकता है आज हो जाती हो सकता है एक हफ्ते के बाद हो जाती हो, लेकिन जिस दिन से हम नया मैकेनिज्म शुरू करेंगे अमीर साहब, ये मेरे आपसे वादा है कि नहीं हो सकेगी। कोई ट्रांसपोर्ट का कोई ऑफिसर की भी मजाल नहीं होगी वो कर सके, ना कोई सेक्रेटरी कर सके, ना मिनिस्टर कर सके, ना उससे ऊपर कोई कर सके। गाड़ी जिसकी भी होगी, चाहे वो ताकतवर आदमी है या कोई वो आम आदमी है, जिसकी गाड़ी होगी वो गाड़ी उस सेंटर में जाएगी। गाड़ी की फिटनेस बिल्कुल हर चीज़ मॉनिटराइज होगी, किसी की भी नहीं होगी, ना किसी सहाफ़ी की भी नहीं होगी कि कोई प्रेस का कार्ड देके चला जाए, ना मेरे कहा ना किसी वजीर की होगी, ना MNA MP की होगी। तो हमारा मकसद ही यही है। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आपने अभी तक जितने सवाल हुए, मुझे ये सवाल आपका अच्छा लगा कि यही बात है कि हमारे बच्चे इस शहर में रहते हैं ना, इस मुल्क में रहते हैं पूरे मुल्क। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको किस तरीके का माहौल पैदा करके दे रहे हैं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। जहाँ की दूसरी बात थी इन्वेस्टर्स की, मैं आपको बता दूं कि अभी तक सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का माहौल अगर किसी ने दिया है पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया। मैं उसकी आपको मिसालें गिनवा के दे सकता हूँ कि आज भी इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा अगर कहीं एतमाद महसूस करता है तो सिंध हुकूमत करता है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही हुकूमत सिंध ने दिया था। और इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान वहाँ पे चौथे नंबर पे आया तो बिकॉज ऑफ आपके सिंध सूबे की वजह से आया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद 10 दफ़ा कह चुके हैं कि जी हम चाहते हैं कि हम भी सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मॉडल उसको अपनाएं। आपका पहला जो हैदराबाद मीर खालिद ड्यूल कैरेज वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना, आपका जो है शिरक मुलाकात और ब्रिज जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना, आपके बेशतर रोड रस्ते मलीर एक्सप्रेस वे, आपके कराची ठट्टा कैरेज वे, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके जो हैं वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बुनियाद डाली, तभी इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे एतमाद करता है। सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुछ अफसोसनाक वाक़े माजी में हुए हैं और वही ये है कि क्यों लोग चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से दुश्मनी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस तरीके से लोगों पे हमले करें ताकि लोग यहाँ पे आते हुए डरें। और डरें क्यों? और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो। पर लोकल इन्वेस्टर को वो टच नहीं करते, वो क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं? ताकि लोगों में खौफ पैदा किया जाए। ये अब हमारी जिम्मेदारी है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इस तरह के अनासर को कुचलें ताकि हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे वतन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें।
देखिए जी, इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई अगर मेरिट की भी बात की जाए तो सबसे बेहतर पॉलिटिक्स करने वाला, सबसे मैच्योर, सबसे पढ़ा लिखा और नौजवान, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है नौजवान ज़्यादा है, नौजवान शख्स कोई अगर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एलिजिबल है तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एलिजिबल हैं। नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनको तजुर्बा भी है, और जो उन्होंने जहाँ तक उनकी लिमिटेशन है, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके की वो सियासी सोच रख रहे हैं, जिस तरह वो मेच्योर सोच रखे हैं, जिस तरह वो नफरत की सियासत को खात्मा चाहते हैं, जिस तरह वो पूरे पाकिस्तान को एक करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने अपना नारा लगाया कि चुनो नई सोच को, सब मिलकर जो है काम करें, सब पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलें, हम नफरतों को ख़त्म कर दें, हम जो भी इस वक्त भाई से भाई की लड़ाने की साजिश है उसको ख़त्म कर दें। उन्होंने बल्दियात में नारा लगाया था कि जी हम सबका कराची, हम सबका पाकिस्तान। तो जो शख्स इस तरह की सोच रख रहा है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है कि जल्द अज जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। जी पूरी हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कराची में, लश्करी में शहरी नहीं मरे, जितने हादसा हुए इसके लिए सब कोई देखिए जी, हादसा के लिए आपकी बात सही है। मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि आईजी साहब ने भी कहा कि जी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी गाड़ी अगर कोई चलाए तो वो गाड़ी जब्त की जाए। मैं उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता हूँ कि अंडर एज लोग गाड़ियाँ चलाते हैं जो कि नहीं चलानी चाहिए, और मैं वालिदैन को कहता हूँ खुदा के वास्ते अपने बच्चों के दुश्मन ना बने। अगर आपके बच्चे के पास लाइसेंस है या आपके पास लाइसेंस है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके बच्चे से या आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कानूनन कत्ल है, मर्डर है। तो बराए मेहरबानी आंखें खोलें। और अब जो हम भी उस पर जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि गाड़ियों की फिटनेस की बात करें, जो आपने बात की कोई नहीं आ सकता, डेफिनेटली इसमें ड्राइवर की कोताहियाँ भी हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के पास नहीं है, गलत तरीके से अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है वो भी, और दूसरा ये कि गाड़ियाँ में शायद फिजिकल फिटनेस नहीं है, उसमें हमारा भी कसूर है। मैं अपने कसूर को मानते हुए आगे चलूँ, इसलिए हम भी उसी तरह सीरियस एक्शन ले रहे हैं कि हम गाड़ियों को भी फिट रखें, ड्राइवरों को फिट रखें, और लोगों को ये अक्ल दे। ड्राइविंग सेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप जाके देखेंगे हमारे लोग, अच्छा ये तो हुकूमत नहीं कर रही ना, चलो इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत का काम है, हमारे लोग आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।